नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एसके पंकज। बिहार में अब बाप दादा की लड़ाई शुरू हो गई है। राजनीति में कटु भाषण और एक दूसरे पर कड़वे इल्जाम के बाद अब गाली गलौज जैसी भाषा का भी प्रयोग होने लगा है। हालांकि सम्राट चौधरी ने जो बात कहा, बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने जो बात कहा वो कड़वी जरूर थी, लेकिन सच था या झूठ, पहले मैं उस बयान को ही दोहरा देता हूं। वीडियो मैं इसलिए नहीं लगाऊंगा क्योंकि कॉपीराइट का मामला आता है, इसलिए वीडियो नहीं, लेकिन हूबहू मैं वही बातें आप लोगों को सुना देना चाहता हूं जो सम्राट चौधरी ने कहा। सम्राट चौधरी ने दरअसल कहा कि बहुत लोगों का बाप चोर है, बहुत लोग चोर का बेटा है, बहुत लोग चारा चोर का बेटा है। वो इशारा तेजस्वी यादव की तरफ कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पिताजी देश की लड़ाई लड़े हैं और नीतीश कुमार के बाप जो हैं वो फर्जी स्वतंत्रता सेनानी हैं। सम्राट चौधरी कहते हैं कि नीतीश कुमार के पिताजी फर्जी स्वतंत्रता सेनानी हैं और तेजस्वी यादव के बाप जो हैं वो चारा चोर हैं, वो एक चोर के बेटा है। अब थोड़ा सा पीछे जाइए फ्लैशबैक में और आप सोचिए कि यही बात बिहार के एक पत्रकार ने कहा था तो बहुत हंगामा हुआ था। उन पर तो एनए भी लगा हुआ है, लेकिन क्या राष्ट्रीय जनता दल या नीतीश कुमार की पार्टी में इतनी औकात है कि सम्राट चौधरी पर कोई कानूनी कार्रवाई कर दे? उन लोगों की इतनी औकात नहीं है, क्योंकि वे लोग जानते हैं कि अगर उनके हाथ में सीआईडी, ईओयू, एसवीसी, विजिलेंस, स्टेट विजिलेंस और बिहार की पुलिस है, तो नरेंद्र मोदी जी के हाथ में सीबीआई, ईडी, सेंट्रल जांच एजेंसियां और सेंट्रल पुलिस फोर्स है। इसलिए ऐसा नहीं किया जाएगा सम्राट चौधरी के साथ। खैर, सम्राट चौधरी के इन बातों का जवाब दिया जदयू के नेता नीरज कुमार ने। सम्राट चौधरी पर वो ज्यादा कड़वा बोल रहे थे। जब सम्राट चौधरी किसी का नाम नहीं ले रहे थे, वो सीधे कहें कि बहुत लोग तो चारा चोर के बेटा हैं, बहुत लोगों का बाप चोर है, बहुत लोग चोर के बेटा हैं। अब एक बात मुझे समझ में नहीं आती है कि जब भी चोर या चारा चोर कहा जाता है या चोर का बेटा कहा जाता है, तो पता नहीं एक खास पार्टी के लोगों को ही बुरा क्यों लगता है। और दूसरी बात कि उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर भी इशारा करते हुए कहा कि उनके पिताजी फर्जी स्वतंत्रता सेनानी थे। लेकिन जिस तरह की भाषा का प्रयोग नीरज कुमार जो जदयू के नेता हैं उन्होंने किया, आजकल इन दिनों वो भाषाई गरिमा खोते भी जा रहे हैं। कुछ दिन पहले न्यूज 18 के एक महिला पत्रकार के साथ उन्होंने दलाल उलाल ये शब्द का भी प्रयोग किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। खैर, न्यूज 18 वही चैनल है जो बिहार के एक सबसे पॉपुलर पत्रकार को विवादित यूट्यूबर कह करके और मजे लेके खबर चलाता है। तो उनके एंकरों के साथ तो होना ही था, क्योंकि जिस पार्टी की सरकार के दमन के खिलाफ वे लोग नहीं बोलेंगे, उन पार्टी के प्रवक्ता तो आके उनको बेइज्जत करेंगे। लेकिन अब सम्राट चौधरी के बारे में जिस तरह से कहा कि सम्राट चौधरी तुम ताम ये वो, बहुत सारी भाषा उन्होंने कही, तुम्हारा बाप ये, तुम्हारा बाप वो, उन्होंने जवाब दिया। जवाब देने के दौरान वो भाषा की पूरी तरह से गरिमा खो दिए थे। उन्होंने नीतीश कुमार के पिता के बारे में कहा कि जब सम्राट चौधरी जी मंत्री थे, पंचायती राज मंत्री थे, तभी कैबिनेट से उनके पिताजी को स्वतंत्रता सेनानी घोषित किया गया था और अब उन्हीं के नाम पर जमीन लेकर के और कुछ बन रहा है। मैं यहां आप लोगों को बता दूं कि नीतीश कुमार जी की पत्नी के नाम पर एक विद्यालय खुला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जब उनकी पत्नी ना तो स्वतंत्रता सेनानी थी, ना कोई समाज सेवी थी, वो एक शिक्षिका थी, तो बाकी शिक्षिकाओं के नाम पर क्यों नहीं खुलता है? क्यों सिर्फ मुख्यमंत्री की पत्नी शिक्षिका है तो उन्हीं के नाम पर विद्यालय खुल रहा है? इन्हीं सब बातों को लेकर के सम्राट चौधरी जो मंत्री हैं वो सरकार पर गरज रहे थे, सरकार पर बरस रहे थे और फिर उन्होंने वही बात कही कि मैं चोर का बेटा नहीं हूं। कुछ लोग तो चोर के बेटा हैं, कुछ लोग चारा चोर के बेटा हैं, और चारा चोर मैंने नहीं साबित किया, बल्कि खुद नीतीश कुमार ने चारा चोर साबित किया। उनकी सरकार ने डिमांड किया था कि चारा चोरी के आरोप में लालू यादव पर कार्रवाई हो। इसलिए चारा चोर, चोर का बेटा कहने पर किसी खास व्यक्ति या पार्टी को बुरा नहीं लगना चाहिए। और ये मैं या कोई पत्रकार कहता तो कहा जाता। ये बात बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सम्राट चौधरी जैसे एक मजबूत नेता, एक विद्वान नेता, एक ईमानदार छवि और साफ सुथरी छवि के सनातन धर्म के ध्वजवाहक नेता सम्राट चौधरी ने यह बात कहा है। मैं पुनः कहता हूं कि सनातन धर्म का अर्थ ही होता है सर्वधर्म समभाव। जय हिंद, जय बिहार।